हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और आइए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। ट्रांजैक्शन आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। जितने लोग भी हैं बड़ी ध्यान से देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन जो है दिख रहा है, हमें स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, ठीक है। हालांकि ये ट्रांजैक्शन सीखने का मेन मकसद क्या है कि बच्चों को काफी दिक्कत आ रही है जीएसटी में कि इंट्रा स्टेट परचेज कैसे किया जाए और इंटर स्टेट परचेज कैसे किया जाए, उसका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो हालांकि ये सब चीजें जो है कॉपी में भी लिखवाया गया है, लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है फिर भी। आइए हम लोग इसको रिकॉर्ड करके देखते हैं कि क्या है। आप लोग इसे बार बार देखिए और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश RS 4,50,000। इसमें बिल्डिंग है RS 8 लाख का, ठीक है। तो एक बिजनेस शुरू किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हम पहली प्राइम पर हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम कंपनी शुरू करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम इसमें जीएसटी सीखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों का डिमांड था अपने बच्चों का कि भाई जीएसटी हम लोगों का इसमें समस्या हो रहा है, ठीक ना। तो उन बच्चों के लिए भी काफी हेल्पफुल हो जाएगा और आप सभी लोगों के लिए भी, ठीक है। आप ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले हमने F3 प्रेस करा और F3 प्रेस करने के बाद हम क्रिएट कंपनी पर क्लिक कर दिए। क्रिएट कंपनी पर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा कंपनी का नाम दिख रहा है। तो सबसे पहले हम अपने कंपनी का नाम कुछ भी डाल दिए, जैसे कि सासाराम, मान लीजिए जीएसटी हमने लिख दिया, ये कंपनी का नाम हो गया। एड्रेस में हो गया आपका सासाराम। स्टेट डालना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, तभी कंपनी जो है जीएसटी को डील कर पाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है पिन कोड आप अपने हिसाब से जो भी है रख सकते हैं, आपका जो भी पिन कोड रहेगा। इसके बाद इधर मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी ये सब भी डाल सकते हैं। बाकी इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जो है जैसे है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि हमको जीएसटी ऑन करना होगा, क्योंकि हमने जीएसटी सीखना है, तो इसलिए हम जीएसटी पर आ करके और इसको क्या कर लेंगे, यस, ठीक है। हालांकि मेरा ये पहले से ही यस रहा है, तो हम जैसे है वैसे ही इसको छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी अगर आपका नो होगा तो आप उसको यस कर लीजिएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में दो चीज दिखा रहा है, एक कंपोजिशन और दूसरा रेगुलर। तो चूंकि हम लोग जो है सामान को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इसलिए हम लोग रेगुलर को रखेंगे। ऐसे कंपोजिशन जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रखा जाता है कि अगर आपकी कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उस केस में आप कंपोजिशन रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम रेगुलर ही रखेंगे। बाकी इधर हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो उसके लिए हम बार बार इंटर न दबा करके कंट्रोल के साथ ए भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर इसमें भी हमारा कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर सकते हैं और इस प्रकार से हमारा जो है कंपनी बन गया। आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर सासाराम जीएसटी, ये हमारा कंपनी का नाम दिखा रहा है, इसमें भी कोई वाउचर एंट्री नहीं हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट वाउचर एंट्री करेंगे, ठीक है। क्योंकि यदि आप जीएसटी यहाँ सीख रहे हैं तो आपको काफी वर्क पहले से ही पता होगा, तभी आप यहाँ जीएसटी सीखने के लिए पहुंचे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन देखेंगे, ठीक है ना। तो हमने अल्ट के साथ टैब प्रेस करा अपना MS वर्ड वाले ऐप पर जाने के लिए। तो हम आ गए, यहाँ पर दिख रहा है स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश RS 4,50,000 और बिल्डिंग है हमारा 80,000 रुपए का। तो इसका एंट्री किस में होगा, तो इसका एंट्री जो है आपको पता है F6 में होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्रिएट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम बना लेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का अंडर ग्रुप क्या होता है, कैपिटल होता है। इसका अमाउंट हो जाएगा 4,50,000 वो है, और चूंकि आप यहाँ पर जोड़ के देख सकते हैं 4,50,000 और 8 लाख यहाँ पर है, तो 8,000 12,50,000, ठीक है। हमने यहाँ पर ले लिया 12,50,000, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगला जो हमारा यहाँ पर लेजर दिया हुआ है कैश, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, कैश इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। और कैश मेरा कितने का है, टोटल जो है 4,50,000 का है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे
तो फिर हमारा यहाँ पर बिल्डिंग हमें बनाना होगा, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमने क्या करा, बिल्डिंग्स हम लोग बना लेंगे। अब बिल्डिंग का अंडर ग्रुप क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स। आप समझ गए, यहाँ पर हम फिक्स एसेट डाल दिए, ऑटोमेटिक 8 लाख उठा लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के दोनों पूरा का पूरा बराबर हो गए, हमने इसे पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लिया। ये हो गया मेरा। इसके बाद अब हमको दूसरा का एंट्री करना है, गुड्स परचेज फ्रॉम राजू इलेक्ट्रॉनिक्स। राजू इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान खरीदा गया है, जिसमें आपका टीवी 12 पीस है @ 45,000 रुपए का, वॉशिंग मशीन आपका 3 पीस है 55,000 रुपए का, और मोबाइल जो है 2 पीस है 6,000 रुपए का। ठीक है, तो ये हमारा मोबाइल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि एंट्री करेंगे, तो आप समझ सकते हैं ये इंट्रा स्टेट परचेज है। इंट्रा स्टेट का मतलब ये होता है कि परचेज ये जो हुआ है एक ही राज्य से हुआ है, मतलब जहां उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, अर्थात जहां पर वो परचेज हुआ है उसी राज्य में बेचा भी गया। तो इंट्रा स्टेट का मतलब है कि परचेज सेम राज्य से हुआ है, जहां से कंपनी है, जहां जिस राज्य की उसी राज्य के यहाँ से वहीं के व्यापारी से, ट्रेडर से भी परचेज किया गया है। इसलिए इंट्रा स्टेट पर क्या होता है कि CGST और SGST दोनों कटता है। ठीक है, और चूंकि GST जो है 18% है, तो हम यहाँ पर 18% रख लेंगे। अब आगे अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले हमने F9 प्रेस करा। ठीक है, सप्लायर इनवॉइस नंबर हम अपने से डाल दिए 001, डेट उठा लिया। पार्टी का नाम हमको बनाना है, तो पार्टी का नाम जो है राजू इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये राजू इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यहाँ पर हम लिख दिए। बाकी इसका अंतर क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये राज्य जो है बिहार ही होने चाहिए, क्योंकि मेरी कंपनी भी बिहार में है और ये पार्टी भी बिहार का ही है। ठीक है, इसके बाद हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। अब हमको क्या करना है कि परचेज लेजर बनाना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम परचेज का लेजर बनाएंगे, परचेज अकाउंट। हाँ, एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि चूंकि हमारे पास जो परचेज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा परचेज दिया गया है, तो एक परचेज है जो कि 18% GST पर खरीदा गया है और एक परचेज है जो कि 12% GST पर खरीदा गया है। तो अगर परचेज के साथ हम 18% जोड़ देंगे तो हमको पहचानने में बड़ी आसानी होगा। अब आप ये पहचानना हम क्यों चाहते हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पर जो इंट्रा स्टेट लिखा हुआ है और ये इंटर स्टेट है, ये दोनों अलग अलग तरीके के ट्रांजेक्शन है। इसलिए हम अपने सहूलियत के लिए क्या कर रहे हैं कि हम इसमें 12% और 18% वर्ड जो है जोड़ देंगे। हालांकि आप नहीं भी जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहचान आपको अच्छे से रखना होगा उसका कि हाँ ये कौन सा है। तो हम अपने पहचान के लिए इसमें 18% जोड़ दिए। ठीक है, परचेज अकाउंट 18%। इसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा मेरा, परचेज अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद हमको GST इस पर सेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इज GST एप्लीकेबल। इसके बाद हमने क्या करा, इसको यस कर दिया। अब आप समझिए ध्यान से कि परचेज अकाउंट जो 18% है, इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होगा। तो एक बात आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो हमारा इंट्रा स्टेट परचेज है ना, तो इंट्रा स्टेट परचेज का नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो होता है वो परचेज टैक्सेबल होता है। क्या होता है, परचेज टैक्सेबल। बाकी इसमें और भी बहुत सारे चीज होते हैं, इसमें इतना सारा परचेज से रिलेटेड ही दिया हुआ है। तो चूंकि हम परचेज के ऊपर टैक्स दे रहे हैं और वो भी लोकल में, तो इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे क्या, परचेज टैक्सेबल। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये इंटर स्टेट परचेज का हम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन चूज करते, तो उस केस में हम लोग ये ऑप्शन रखते इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। और समझ रहे हैं, तो चूंकि हमारा ये परचेज इंट्रा स्टेट है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे, परचेज टैक्सेबल, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स हम डाल देंगे 18%। इसके बाद हमने एक्सेप्ट करा। सप्लाई हम गुड्स का कर रहे हैं, गुड्स डाल दिए। अब हमसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम। तो हमने क्या क्या आइटम खरीदा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम खरीदे हैं टीवी 12 पीस 45,000। ठीक है, तो हम सी करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टीवी। ठीक है, यहाँ पर हम अपना अंडर ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स भी बना सकते हैं, नहीं तो नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका अंडर ग्रुप प्राइमरी रहने देते हैं। इसका अल्ट सी कर दिए और हम चूंकि TCS में सामान खरीदे हैं तो हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, पीस। इसके बाद हमने इसे एक्सेप्ट करा, फिर ये भी एक्सेप्ट कर लिया। अब हमसे क्वांटिटी पूछा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि टीवी 12 पीस है 45,000 रुपए का है, तो हम यहाँ पर डाल दिए टीवी 12 पीस। ठीक है ना, और 45,000 रुपए।
समझ गए। इसका रेट ऑटोमेटिक उठा दिया, फिर हम अल्ट सी कर दिए, फिर हमने क्या खरीदा है, वॉशिंग मशीन खरीदे हैं, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन, इसका अंडर ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, ठीक है, इसको आगे कर दिए। अब हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है वॉशिंग मशीन, ये कितना है, 3 पीस 55,000 का है। तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, 3 पीस और 55,000 डाल दिए हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर अल्ट सी कर दिया हमने, और इसके बाद हमने क्या लिया है, मोबाइल, ठीक है। मोबाइल जो है ये भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और यहाँ पर हमने पीसीएस रख दिया। फिर हमसे पूछेगा कि भाई मोबाइल की क्वांटिटी कितनी है, तो आप देख सकते हैं मोबाइल यहाँ पर 2 पीस है 6,000 रुपए का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, 2 पीस 6,000 रुपए का हम मोबाइल डाल दिए, ठीक है। 6,000 रुपए अच्छा नहीं लग रहा, 60,000 कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा टोटल जो है आइटम इंक्लूड हो गया। अब आप देख सकते हैं कि मोबाइल की एंट्री करने के बाद अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर जीएसटी भी कटाना है। तो जीएसटी कटाना है 18%, और चूंकि ये इंट्रा स्टेट परचेज है, तो इंट्रा स्टेट परचेज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जीएसटी कटाना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब इंट्रा स्टेट परचेज हम लोग करते हैं, ठीक है, तो इंट्रा स्टेट परचेज में क्या होता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों कटता है, ठीक है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कटाने के लिए हम क्या करेंगे, पुनः अल्ट सी कर देंगे, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे सीजीएसटी। अब सीजीएसटी जो है एंटर करेंगे, यहाँ पर अंडर ग्रुप हो जाएगा हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसके बाद यहाँ जीएसटी हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल टैक्स है। ये यहाँ पर आप परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% रखा हुआ है, आप इसको अपने हिसाब से चाहें तो, जैसे जितना टैक्स है ना यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर 18% टैक्स है, तो 18% में इंट्रा स्टेट परचेज होने की वजह से इस पर 2 टैक्स कटेगा, जिसका नाम है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो जो सीजीएसटी है वो 9% हो जाएगा और एसजीएसटी 9% हो जाएगा। तो इससे आपको आगे चल करके दिक्कत हो सकता है कि भाई मान लीजिए अगर कई प्रकार के आ जाएंगे, तो फिर उस केस में आप एक ही को बार बार नहीं सिलेक्ट कर पाइएगा। तो अच्छा है, आप इसे डाल भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने क्या करा यहाँ पर हम लिख दिए सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यहाँ पर हम 9% डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काटेगा उतना है जितना उसको काटना चाहिए। तो चलिए हम इसको नहीं डालते हैं, यहाँ पर आगे करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। पहले आपको हम दिखा देते हैं कि 0% रखने पर भी उतना ही काटेगा, ठीक है। और चूंकि आपको अभी हम बताएं कि सीजीएसटी कितना काटा है, उतना ही एसजीएसटी भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 18% टोटल कटेगा, तो 9% का दोनों का टैक्स जुड़ जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पुनः अल्ट सी किए एसजीएसटी, ठीक है। एसजीएसटी हम डाल दिए। अब एसजीएसटी का अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्स हो जाएगा, यहाँ पर हमने जीएसटी ले लिया। और चूंकि स्टेट टैक्स है, तो हम यहाँ पर स्टेट टैक्स डाल दिए। और आपको पता है यहाँ पर 9% हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि सीजीएसटी हमने जो विदाउट 9% डाले हमने बना दिया है, तो उसका 9% और एसजीएसटी का 9%, तो दोनों मिलकर के 9 और 9 कितना हो गए, 18%। तो चूंकि परचेज हमने जो किया था, तो परचेज में लिखा हुआ था कि 18% जीएसटी हमने दिया है। तो उस केस में क्या होगा कि 9% दोनों का हो जाएगा। तो एगो में हम डाल दिए हैं और एगो में नहीं डाले हैं, तो दोनों को हम आपको दिखाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा किए हैं, ताकि आप यहाँ पर 0% भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और 9% भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में अब देखिए, मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर 9% है, ये कट गया। सपोज करिए कि जीएसटी मेरा यहाँ पर 12% होता, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर 12% होता, तो 12% होता तो फिर हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाता है, 6%। अगर मान लीजिए कि हमारा परचेज जो है 5% होता, तो 5% का इसका कितना हो जाता है, 2.5। तो आप इसे डालिए या चाहे नहीं डालिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कैलकुलेशन पर। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जीएसटी है 18% और आप इसमें लिख दीजिए 6%, तो फिर उस केस में ये गलत हो जाएगा, कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए हमको इसमें ध्यान रखना होगा कि डालना है तो इसी का 50-50 करके, नहीं तो फिर नहीं डालिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9% डाल करके हमने कटा दिया है। अब इसको हम यहाँ पर सुधार भी सकते हैं, हमारा मन है कि भाई हम उसे कितना दिखाएं, तो हम यहाँ पर आकर के और यहाँ जो 9% हम रखें, इसको क्या कर दिए 0%, ठीक है। तो भी कुछ ऊपर नहीं पड़ता है, और ये एक मेरा बन गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो दूसरा ट्रांजेक्शन है, ये गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश, कमलेश से खरीदा गया है सामान, जैसे कि अम्ब्रेला, बाइसिकल्स और बम्बू फ्लोरिंग, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये इंट्रा स्टेट परचेज था, और ये क्या है, इंटर स्टेट परचेज है। तो इंटर स्टेट परचेज है, वो भी जीएसटी कितना है 12%। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर
कि यहाँ पर हमने सप्लायर इनवॉइस नंबर 2 डाल दिए परचेज के लिए। अब यहाँ पर पार्टी का नाम हमको बनाना है, तो पार्टी के नाम के लिए हमने Alt C प्रेस करा और हम यहाँ पर क्या टाइप कर दिए, कमलेश। कमलेश का अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। अब यहाँ पर हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। इसके बाद हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। फिर एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे ही हड़बड़ करके नहीं जाना है। हमें क्या करना होगा कि इंट्रा स्टेट परचेज में तो हमने राज्य बिहार रखा था, लेकिन इंटर स्टेट होने की वजह से इसका राज्य हमें चेंज करना होगा। ठीक है, तो अब हमारा कंपनी बिहार में खुला है, तो बिहार छोड़ के हम कोनो राज्य डाल देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हम अरुणाचल प्रदेश डाल दिए और इसके बाद हमने एक्सेप्ट कर लिया। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि जब इंटर स्टेट परचेज की बात करेगा, तो इंटर स्टेट परचेज में क्या होता है कि पार्टी का जो नाम है, तो जिस राज्य में कंपनी है वो राज्य अलग होना चाहिए, और जिसका पार्टी नाम है वो राज्य अलग होना चाहिए। तो चूंकि हमारा कंपनी बिहार में है, तो इसलिए हमने क्या किया कि राज्य का नाम क्या कर दिया, बदल दिया। ठीक है, क्योंकि ये इंटर स्टेट परचेज का पार्टी है। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा कि जीएसटी का परचेज लेजर बनाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि 18% यहाँ एक हमने पिछला जो एंट्री किया था उसका दिखा रहा है। अब हमको दूसरा बनाना है, तो Alt C करना होगा और यहाँ पर हम टाइप करेंगे परचेज अकाउंट, और यहाँ पर हमने लिख दिया कितना, 12%। ठीक है, इसके बाद हम आगे यहाँ पर, और परचेज का अंडर ग्रुप क्या हो गया, परचेज हो गया। यहाँ पर हमने जीएसटी एप्लीकेबल करना है। अब बात आती है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की। तो आप समझिए कि ये जो मतलब हमने आइटम खरीदा है, ये हम राज्य के बाहर से खरीदे हैं, तो इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। क्योंकि पिछला का हम क्या रखे थे, परचेज टैक्सेबल, लेकिन ये इंटर स्टेट है, तो इसलिए आप अपने से भी समझ सकते हैं कि देखिए इंटर स्टेट हमने परचेज किया है, तो इसमें लिखा हुआ है इंटर स्टेट परचेज, तो बस नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इसका इंटर स्टेट परचेज हो जाएगा। परचेज इंट्रा स्टेट के साथ में हाई डलाता है, ध्यान में रखना है। तो चूंकि ये है मेरा, इसलिए हम इसको इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल कर दिए, और इसमें कितना है, 12%। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमने सप्लाई ऑफ गुड्स कर दिया। फिर हम नेम ऑफ आइटम डालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या क्या आइटम खरीदे हैं जरा देख लेते हैं। अम्ब्रेला हमने 5 पीस खरीदा है 450 रुपए का, तो यहाँ पर हम डाल दिए Alt C करके अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला, और इसका अंडर ग्रुप प्राइमरी रख लेते हैं अपने मन से, दिक्कत नहीं है। FPCS ठीक है, इसका कितना है, 4 पीस। ठीक है, 4 पीस है मेरा, कितने का, 450 रुपए का 5 पीस है। ठीक है, 5 पीस है 450, छोड़िए अपने मन से हम मान लीजिए कुछ भी डाल लेंगे। फिर हमने Alt C कर दिया। अम्ब्रेला के बाद हम डाल दिए बम्बू फ्लोरिंग। ठीक है, बम्बू फ्लोरिंग। फिर इसके बाद हम यहाँ पर प्राइमरी रखते हैं, ये PCS कर दिए। ठीक है ना, उसके बाद हमने एक्सेप्ट किया। अपने मन से हम इसको कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 5 पीस रख दिए, हम इसका दाम रख दिए कितना, चलिए इसी में क्या रख देते हैं हम। ठीक है, 5000 6000, बम्बू फ्लोरिंग का दाम कितना है, 6000 रुपया, हमने इसमें रख लिया 6000। फिर आगे हम बढ़ेंगे। फिर हमने Alt C प्रेस किया, सॉरी Alt Tab प्रेस किया, और देखेंगे बाईसाइकिल 3 पीस है 5500 रुपए का, तो हम यहाँ पर Alt C प्रेस कर दिए। ठीक है, Alt C, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बाईसाइकिल, बाइसिकल। ठीक है, और ये हो गया हमारा प्राइमरी, और ये हो गया PCS। फिर इसके बाद हमने एक्सेप्ट कर लिया, और ये मेरा 3 पीस हो गया 5500 रुपए का। ठीक है, अब हमको क्या कर लेना है, ये 3 आइटम हो। फिर हमको यहाँ ध्यान रखना होगा कि देखिए एक बात समझ लीजिए कि जब भी GST कटेगा, कि टोटल अमाउंट के नीचे ही कटता है। आप समझ रहे हैं, टोटल के नीचे ही कटेगा। तो चूंकि हम ये जो परचेज किए हैं, परचेज अकाउंट 12%, ये हमारा इंटर स्टेट परचेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंटर स्टेट परचेज है। तो इंटर स्टेट परचेज पर क्या होता है कि IGST कटता है, आप समझ गए। और इंट्रा स्टेट परचेज पर क्या कटता है, CGST और SGST दोनों कटता है। तो हम इसको बना रहे हैं, तो हम इस पर क्या कटाएंगे, IGST कटाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पर Alt C प्रेस कर दिए, और IGST तो हम बनाए नहीं है, IGST हम यहाँ पर बना देंगे। इसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये GST हो गया। और IGST का जो टैक्स टाइप होता है वो इंटीग्रेटेड टैक्स होता है। अब यहाँ पर आप परसेंटेज डालिए चाहे ना डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं, और ये ऑटोमेटिक कट गया। ठीक है, इसके बाद हमने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ प्रेस किए, ये भी हो गया मेरा। अब हमको क्या करना है, जैसे कि दूसरा आइटम हमें अब बेचना होगा, तो बेचना भी काफी आसान है।
टीवी 10 पीस जो भी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा कि दूसरा आइटम बेचना है, तो यहाँ पर हम if 8 प्रेस करेंगे, ठीक है। और पार्टी का नाम जिसको बेचना है उसका पार्टी का नाम बनाएंगे। तो चूंकि हमको पता नहीं किसको बेचना है, सौम्या को बेचना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सौम्या ले लिया, यहाँ पर सौम्या अकाउंट, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, सौम्या जो है इसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेटर, ठीक है, सन्ड्री डेटर। और यहाँ पर देखिए ये इंट्रा स्टेट सेल है, तो इंट्रा स्टेट सेल होने की वजह से हम इसका राज्य बदल नहीं रहे हैं, जो है वही छोड़ दिया हम उसको। उसके बाद हमने एक्सेप्ट कर लिया, फिर हमने एक्सेप्ट कर लिया, Alt C प्रेस कर दिए और यहाँ पर हमने टाइप किया क्या, सेल्स अकाउंट। और एक बात हम आपको बता दें कि ये जो हमारा सेल है इंट्रा स्टेट सेल, इसमें भी आप देखिए 18% पर भी बेचे हैं और 12% पर भी बेचे हैं। तो हम सेल के साथ क्या नाम जोड़ देंगे, 18%, ताकि हमको पहचानने में क्या होगा, आसानी होगा, समझ गए। तो हम यहाँ पर जोड़ दिए 18%, ठीक है। पहचान के लिए इसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, सेल्स। इसका जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे हम इसके ऊपर। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि परचेज के उल्टा कर देना है सेल को। चूंकि हम इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इसका क्या हो जाएगा, सेल्स टैक्सेबल। अब समझ गए, सेल्स टैक्सेबल, इसमें हमने डाल दिया कितना, 18%, और हम यहाँ पर ले लिए गुड्स। अब समझ गए। अब हमारा नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में तो हमने पहले से ही खरीद रखा है, जैसे कि मोबाइल, मोबाइल हमारे पास कितना है, 2 पीस है, हम इसको 2 पीस बेच दिए। रेट जो है हमें नहीं पता है तो रेट जो है हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। मोबाइल 2 पीस है, ये 7,000 का है, हम यहाँ पर डाल दिए कितना, 7,000, ठीक है। फिर इसके बाद आगे किए, फिर हम मोबाइल के बाद वॉशिंग मशीन देख लेते हैं। वॉशिंग मशीन 2 पीस है, 58,000 का, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या डाल दिए, वॉशिंग मशीन 2 पीस 58,000, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे आ गए और फिर हमने चेक करा क्या, टीवी 10 पीस है, 55,000 रुपए का, हम यहाँ पर डाल दिए टीवी, ठीक है। टीवी 10 पीस 55,000 रुपए का, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ गए। अब यहाँ समझिए कि इस पर भी हमारा क्या कटेगा, CGST और SGST। तो हम तो पहले से ही CGST और SGST बना के रखे हैं परचेज के लिए, तो हम अब दोबारा यहाँ बनाएंगे नहीं। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बस खाली एक्सेप्ट कर लेना है CGST को। CGST ले लिए और यहाँ पर क्या हो गया मेरा, SGST। अब हमें बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से ही बना के रखा है। अब हम इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसे ओके करा। सेल के बाद फिर हमको दूसरा भी सेल करना होगा, तो दूसरा सेल हमारा क्या कर रहा है कि ये इंट्रा स्टेट के गुड्स सोल्ड टू सी, तो ये इंटर स्टेट हमने बेचा है, ये हमारा दूसरे राज्य का है। तो सी हम पार्टी का नाम बना लेंगे, Alt C कर दिए और हमने क्या ले लिया यहाँ पर, सी। अब हमारा अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, सन्ड्री डेटर। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये इंटर स्टेट है, तो इंटर स्टेट होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, बिहार छोड़ के बाकी दूसरे कोनो राज्य डाल देंगे। बात समझ गए। जैसे मान लीजिए कि आपका बिहार के अलावा और कोई भी राज्य हो सकता है, जैसे कि गोवा, ठीक है। तो हमने गोवा ले लिया, फिर हम एक्सेप्ट कर दिए और यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट कर लिए। यहाँ पर Alt C करेंगे हम लोग, फिर क्या बना लेंगे, सेल्स अकाउंट। और सेल्स जो अकाउंट है ये मेरा सेल्स अकाउंट, ये 12% वाला है, याद है ना, 12% का हमने ले लिया। सेल का अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल, उसको हमने क्या कर लिया, यस। एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि ये इंटर स्टेट सेल है, इंटर स्टेट सेल होने की वजह से हम इसका अंडर ग्रुप नेचर ट्रांजेक्शन क्या रखेंगे, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। आप समझ रहे हैं, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल कितना हो गया ये, 12%। हमने यहाँ पर क्या रख लिया, गुड्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने आइटम पहले से ही रख रखा है इसके लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, अम्ब्रेला 4 पीस 650 रुपए का, हम यहाँ पर ई लिखेंगे क्योंकि हम पहले से बना के रखे हैं, 4 पीस 650 रुपए, ठीक है। तो इसके बाद हम अगला आइटम देख लीजिए, साइकिल हो गया 3 पीस 6,500 रुपए का, ठीक है। तो साइकिल ये हमारा हो जाएगा 3 पीस 6,500 रुपए का। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें हो गया क्या हमारा, बम्बू फ्लोरिंग 1 पीस 7,000 का, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बम्बू फ्लोरिंग 1 पीस 7,000 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखिए कि इंटर स्टेट सेल है, तो
इंटर और स्टेट सेल के लिए हम क्या करेंगे, IGST हमने प्रेस करा। IGST चूंकि हम पहले ही से बना के रखे हैं, खाली कटा देना है हमको, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, हो गया मेरा तीसरा ट्रांजेक्शन भी, मतलब 4 ट्रांजेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। आइए अब हम लगे हाथ जो है कुछ परचेज रिटर्न भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई सामान लौटाना है, सपोज कर लीजिए जैसे सेल रिटर्न करना है, तो सेल रिटर्न के लिए हम अल्ट के साथ F6 प्रेस करते हैं। ठीक है, और अल्ट के साथ जब हम F6 प्रेस करेंगे, ये कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी बच्चे का जो है पार्टी अकाउंट नेम और लेजर नेम नहीं दिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे का जो है यहाँ पर तो ठीक है, मान लीजिए कि ये कंट्रोल के साथ हम एच प्रेस करके चेक कर लेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसे दिखाता है, ठीक है ना, या फिर जो है इस केस में ऐसे दिखाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिखा कैसे रहा है। तो हमको यहाँ पर जो सामान लौटाना है, ठीक है ना, वो सामान आइटम, तो आइटम वाला इनवॉइस नाम खोलेंगे। आप यहाँ पर देखिए ये आइटम है, यहाँ आइटम इनवॉइस होना चाहिए। अकाउंटिंग इनवॉइस करना होगा तो अकाउंटिंग ले लेंगे, वाउचर इनवॉइस करना होगा तो वाउचर ले लेंगे। तो चूंकि हम आइटम को लौटा रहे हैं तो इसलिए हमने जानबूझ करके आइटम इनवॉइस खोला। पार्टी अकाउंट नेम, अब पार्टी अकाउंट नेम में क्या हो जाएगा कि हम जो सामान लौटा रहे हैं वो किसको लौटा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर आप देख लेंगे कि हमने किसको किसको बेचा है। जैसे हम शिव को बेचे और सौम्या को बेचे, तो हम शिव और सौम्या को ही लौटा सकते हैं, क्योंकि हमने सॉरी सौम्या को न बेचा गया है, तो सौम्या जो है लौटा सकती है। तो पार्टी का नाम क्या हो गया, सौम्या। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ध्यान रखना है कि जो सौम्या है, ठीक है ना, सौम्या मान लीजिए सामान लौटाएगी हमें, तो हमने सौम्या को बेचा है, तो सौम्या जब हमको सामान लौटाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्ट सी कर लेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो सौम्या को जो हम सामान बेचे थे कितना पर था, ये था हमारा 18% GST पर था। तो हम यहाँ पर भी सेल्स रिटर्न के लिए वही चीज रखेंगे, सेल्स टैक्सेबल। बात समझिए, यहाँ पर हम डाल देंगे 18%। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है कि ये जो सेल रिटर्न बना रहे हैं तो खाली ऊपर का नाम ही ना बदल रहा है, बाकी तो ही सेल से अकाउंट है। तो पीछे जैसे हमने सेल बनाया है वैसे ही हूबहू तो यो बनेगा। इसमें समझने वाली बहुत ज्यादा कोई बात नहीं है, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हमको देखना क्या है कि हम सौम्या को क्या क्या बेचे हैं। तो जैसे टीवी बेचे हम उसको 10 पीस, ठीक है, तो मान लीजिए कि हम टीवी उससे 2 पीस लौटा लिए। हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, जैसे ही टीवी 2 पीस, ठीक है, उसका रेट ऑटोमेटिक उठा लेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसके अलावा अगर और कुछ चीज सामान लौटाई है वो सौम्या, हम उसको भी देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम मोबाइल इसको बेचे कितना, 2 पीस बेचे, तो हम इसको क्या कर लेंगे 1 पीस। समझ रहे हैं, मोबाइल जो है हम इसको 2 पीस बेचे, तो हम इससे मोबाइल को क्या कर लेंगे, यहाँ पर मोबाइल टाइप करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 पीस, बाकी रेट ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि सौम्या को जो सामान हम बेचे उस पर GST भी हमने उससे मतलब लिया है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, GST ले लेंगे और यहाँ पर एक GST, जो GST उधर दिए थे वो हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक, जैसे है वैसे। तो इसके बाद हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। एक हम रिटर्न वाला भी बना लिए, ऐसे ही परचेज रिटर्न को भी आप बना सकते हैं अल्ट के साथ F5 प्रेस करके। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, और आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग अच्छे से वीडियो देखते रहिए। ठीक है ना, अच्छा लगे तो आप जो भी है लाइक और सब्सक्राइब जो भी होता है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, और आप इसे बार बार देखिए। ठीक है, आप बार बार देखेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट नजर आएगा। ठीक है ना, और इसे बार बार देखने से फायदा ही होगा कि आप इसके लिए बहुत ज्यादा आपको GST फिल करने में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आप लोग अपना ख्याल रखिए।